हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। मैं प्रिंस कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सेलेक्टेड क्लास, जो कि जीडी कांस्टेबल के लिए होने वाला है। सभी प्रश्न सेलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए गए, जो कि जीके सेशन का है। सभी प्रश्न बारीकता से अध्ययन करने के बाद ये कंटेंट तैयार किया गया। तो आप लोग सभी प्रश्न को 100% देना, क्लास में हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा प्रश्न पे। देखो प्रश्न है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। देखो प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन का व्यतीत किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किया था? श्रवणबेलगोला, कांची, या फिर पाटलिपुत्रा या काशी में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा था, अंतिम समय उसने कहाँ बिताया था? तो उसने अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया था। श्रवणबेलगोला कहाँ है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है एक गुफा, उसी का नाम है श्रवणबेलगोला। तो वहीं जाके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन अपनाया था। जो कि यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म अपनाया था? तो वह जैन धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म? तो जैन धर्म अपनाया था। समझ गए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताया था? तो श्रवणबेलगोला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसे एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है? किसे एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है? यहाँ पे किसे एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है? महात्मा गांधी को, महात्मा बुद्ध को, महावीर स्वामी को, या स्वामी विवेकानंद को। तो किसे एशिया का पुंज कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? एशिया का प्रकाश पुंज। एशिया का प्रकाश पुंज महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य पर अहोल वंश का शासक था? भारत के किस राज्य पर अहोल वंश का शासक था? कर्नाटक, तमिलनाडु, असम या उड़ीसा। तो भारत के किस राज्य पर अहोल वंश का शासक था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा असम राज्य पे। किस राज्य पे? तो असम राज्य पे अहोल वंश का शासक था। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? किसे जिंदा पीर कहा जाता था? अकबर को, शाहजहां को, जहांगीर को, या औरंगजेब को। तो किसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, जो आप सभी को बताना है। तो जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता है? तो औरंगजेब जाना जाता था। क्या? औरंगजेब जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये बहुत ही क्रूर राजा था। कौन? औरंगजेब। तो इसीलिए इसे जिंदा पीर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दिया गया था? किस वर्ष, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दिया गया था? 1954, 1956, 1958 या 1854, 1856 या 1858 या 1885। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दिया गया था? तो राइट आंसर होगा 1856। 1856 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून, 21 मार्च, 22 अप्रैल या 5 जून। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 22 अप्रैल, माफ कीजिएगा, 22 अप्रैल इज द राइट आंसर। जो कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में बताना है सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो उत्तरी गोलार्ध की बात हो रहा है, तो सबसे बड़ा दिन कब होता है? ये होता है 21 जून को। सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन। समझ गए? अगला प्रश्न है,
भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या केरल? तो भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ फुलहर झील स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? असम है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है या पश्चिम बंगाल है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा तमिलनाडु। कौन है? तो तमिलनाडु है जो कि उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? सुभाष चंद्र बोस को किसने देश नायक कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या राजा राम मोहन राय? तो राम मनोहर लोहिया। तो किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को देश नायक? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? तो देश नायक कहा था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? बादाम, गन्ना, मूंगफली या साइकस? तो साइकस इज द राइट आंसर। साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन, नियासिन, थायमिन या रेटिनॉल? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बायोटीन, ऑप्शन नंबर ए। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी या माइक्रोफोन? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एंगस्ट्रॉम। क्या होगा? एंगस्ट्रॉम, जो न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, टेलीविजन की रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है? रेडियो वेव या फिर माइक्रोवेव या अवरक्त या परावैगनी? तो टेलीविजन की रिमोट में कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती हैं? तो कैसी होती है? तो राइट आंसर होगा अवरक्त होती है। कैसी? तो अवरक्त तरंगे होती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक Ac, Ar, An या As? तो आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक कैसा होता है? तो बड़का A होता है और S होता है। तो क्या होगा? As, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है? तो निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है? काले चने, नींबू, दही या इमली में? तो साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा नींबू में। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? नींबू। अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया का कैंसर है? क्या चीज़ का कैंसर है? गर्भाशय का, फेफड़ा का, त्वचा का या रक्त का? तो राइट आंसर होगा ल्यूकेमिया का कैंसर है तो गर्भाशय का कैंसर है। किसका? तो गर्भाशय का कैंसर कौन है? तो ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रक्त का उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है? हृदय, वृक्क, अस्थिमज्जा या फेफड़ा? तो रक्त का उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है?
तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है रक्त का उत्पादन? तो अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है, सुअर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी फैलता है? प्लेग, हैजा, निप्पा या स्वाइन फ्लू? तो सुअर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी फैलता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू किसके द्वारा फैलता है? तो सुअर द्वारा फैलता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सेबी का मुख्यालय किस शहर में है? सेबी का मुख्यालय किस शहर में है? नई दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ या गांधीनगर? तो सेबी का मुख्यालय किस शहर में है? तो राइट आंसर होगा मुंबई में। कहाँ है? मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफाएं में किस संप्रदाय से जुड़े शैली चित्र का संग्रह किया गया है? विष्णु, बौद्ध, शिव या महावीर? तो एलिफेंटा गुफाओं में किस संप्रदाय से जुड़े शैली का संग्रह किया गया है? तो राइट आंसर होगा शिव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी ने की थी? कौन सा देश 2018 पुरुष हॉकी टीम का मेजबानी किया था? मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत या स्पेन? तो 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप का मेजबानी करने वाला देश भारत था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? फूल का भाग कौन सा है जो बताना है? शिराविन्यास, शिराएं, स्त्री केसर या मध्य सिर? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो राइट आंसर होगा स्त्री केसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी या करजन नदी? तो उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ताप्ती नदी पर। किस नदी पर स्थित है उकाई बांध? तो ताप्ती नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। तो आज आप सभी के लिए मोस्ट 25 प्रश्न सेलेक्टेड था। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। आप सभी स्टूडेंट को मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक सभी स्टूडेंट को जय हिंद।